श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्मा आया पहले। महात्मा का अर्थ क्या है बंधु? जिस भागवत कथा के ग्रंथों को सुनने जा रहे हैं वो आखिर क्या चीज है? क्या भागवत कथा सुनने से कामना प्राप्त होती है? यदि हो जाती है तो किसी को हुई है क्या? और इसे कैसे श्रवण करना चाहिए? आखिर इतनी कथाएं हो रही है संसार में, ये क्या कहना चाहती है? क्या इससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? ये भागवत कथा की महिमा है। जब तक हम लोग भागवत की महिमा को नहीं समझेंगे तब तक भागवत कथा को समझ नहीं सकते। आपके पास कोई चीज है, हमने आपको दे दी और उस चीज को आपके बारे में नहीं मालूम है तो उसको आप कैसे यूज करोगे? मान लीजिए आपके घर में आपके पूर्वज जो है वो खजाना भर गए बहुत सारा और घर में गड़ा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, तो खजाना किस काम का? उसी प्रकार से भागवत में हमारे शरीर में भी कृष्ण रूपी खजाना है, उसे कैसे प्राप्त करना है ये भागवत की महिमा बताएगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत कथा का पहला श्लोक है। इस भागवत कथा को श्रवण करके इस श्लोक को यदि आप श्रवण करोगे तो आपके पाप, आपके दुख, संताप दूर होंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए पहले दिन की जो कथा है और इस श्लोक का जो गायन किया है व्यास जी महाराज ने, इसमें पूरी भागवत कथा का सार है। और वही गलती हम लोग कर बैठते हैं कि पहले दिन की कथा में तो महाराज जी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की प्राप्त करवाएंगे, श्रवण कराएंगे, हम तो दूसरे चौथे दिन की कथा में आए, नंद के घर आनंद होगा तो। अरे नंद को कैसे प्राप्त करना है, नंद क्या है, कैसे मिलेगा, ये तो जाना नहीं आप लोगों ने। हमने इस प्रकार कई प्रकार की ऐसी गलतियां करी हैं जीवन में। कथा तो बहुत श्रवण करी है लेकिन हमारे हृदय के अंदर उतारी नहीं। हम जीवन में कुछ बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसको हम सोचेंगे नहीं इसको कैसे करना है, कहां लगाना है, इसको कैसे धारण करना है। उसी तरह से भागवत कथा जो है, कृष्ण जो कथा है, वो हमें क्या प्रशस्त करेगी, ये हमें श्रवण करना बहुत जरूरी है। इस श्लोक में भगवान का स्वरूप, स्वभाव और भगवान करते क्या है यह बताया है। सच्चिदानंद, भगवान कैसे हैं? सत, चित और आनंद हैं। भगवान सत्य स्वरूप हैं, भगवान चित्त स्वरूप हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं। और देखिए कथा में दो चीज बहुत आती है, एक तो नींद और एक हमारा मन, ये आना जाना करते रहते हैं। यदि आपको कथा में नींद आ गई और जरा सा कथा का शब्द आपने नहीं श्रवण किया तो कल्याण होने वाला नहीं है।
आप लोग सोचोगे कि हम लोग तो यहाँ पर बैठे हैं, अरे घर में भी सब लोग बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं। जैसे संसार के घर में जो बैठे हैं और आप लोग भी यहाँ बैठे रहोगे और कथा नहीं सुनोगे तो आप में और उनमें जो है अंतर नहीं। तो यहाँ आकर के क्या करना है, क्या करना है? ध्यान से श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में कौन छुपा हुआ है? और शब्द क्या है? ब्रह्म है। यहाँ से व्यास गति से जो भी शब्द प्राप्त होगा, जो भी आपके कान को छुएगा, वो ब्रह्म ही है। और क्यों नहीं, जो शब्द तुम्हारे कान में आ जाएगा उसी समय तुम्हारे जीवन में ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा। भागवत कथा की शब्द आपके यदि स्पर्श कर रहे हैं तो समझना धीरे धीरे कृष्ण हमारे अंदर आ रहे हैं। ये हमें अनुभव करना पड़ेगा। भगवान क्या है? सत्य है। और संसार क्या है? असत्य। राम नाम, जी हाँ, संसार सत्य असत्य है और परमात्मा सत्य स्वरूप है। यह संसार आज बना है, लेकिन ऐसा का ऐसा संसार कल बनेगा हमें नहीं पता। यह संसार पहले क्या था हमें नहीं पता, लेकिन भगवान कृष्ण संसार से पहले भी थे, भगवान आज भी है। जब संसार नहीं रहेगा तो भी परमात्मा क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? सत्य है। और सत्य कभी महाराज मिटता नहीं है। देखिए उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। मिट्टी से मटका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिट्टी से क्या बनाया हमने? मटका बनाया। मिट्टी से जब मटका बन गया तो मटका को क्या कहेंगे आप? ये क्या है? मिट्टी। मटका को आपने फोड़ दिया तो क्या हो गया? मटका जब नहीं बना तो भी मिट्टी, और फूटने के बाद भी क्या बन गया? क्योंकि मिट्टी सत्य है। और जो घड़ा है, मटका है, वो क्या है? असत्य है। उसी तरह से संसार जो है मटके की तरह बना हुआ है। देखने में तो बहुत सुंदर लगता है यह संसार, लेकिन इसे जो है सत्य नहीं कह सकते, ये असत्य है। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? सत्य को प्राप्त नहीं कर रहे हैं और संसार में जा रहे हैं। हमारे प्यारे कौन हैं? कृष्ण हैं। और इस संसार में सब असत्य है, तो असत्य का संग क्यों करना? हमें किसका संग करना है? और भगवान दूसरा नाम है चित्त। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश, चित्त का अर्थ होता है ज्ञान। भगवान के पास प्रकाश भी है और ज्ञान भी है। हमारे जीवन में अंधकार है, लेकिन अंधकार को दूर करने के लिए हम संसार वालों के पास जाते हैं तो भी हमारा अंधकार दूर। परेशानी है आपके जीवन में, कुछ बीमारी है, कुछ दुख आ गया है, तो समझना हमारे जीवन में अंधकार है। और संसार क्या है? असत्य है। और जब संसार असत्य है और आप प्रकाश लेने जाओगे तो आपको प्रकाश नहीं मिलेगा। तो प्रकाश कहाँ मिलेगा? सच्चिदानंद भगवान के पास मिलेगा। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान। और तीसरा भगवान स्वरूप है आनंद। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
देखिए, संसार का जो बालक होता है और जन्म ले लेता है, उसके कुछ दिन बाद हम उसका नामकरण संस्कार रखते हैं। लेकिन भगवान ने जन्म नहीं लिया, भगवान प्रकट नहीं हुए, उससे पहले ग्वाल बाल ने क्या कह दिया? नंद के घर। क्यों? क्योंकि वो आनंद देता है, वो आनंद है। और संसार क्या देता है? सुख। संसार क्या देता है? अभी क्या हो रहा है? दिन हो रहा है, थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाएगा। आज हमारे जीवन में सुख है, कल पता नहीं रहे या नहीं, कल क्या आ जाए? दुख आ सकता है। आज आपको लाभ हुआ है, कल हानि भी हो सकती है। आज आपके जीवन में सुख आया, कल दुख भी हो सकता है। संसार की जितने भी सुख है, लाभ है, वो हानि है, वो बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि संसार क्या है? असत्य है। और जो असत्य है वो कभी झूठ बोलता है तो कभी, और भगवान सत्य है, भगवान आनंद है। और इस जीवन में तुम यदि आनंद को प्राप्त करना चाहोगे तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? कृष्ण के पास। भगवान के पास न तो सुख है, न दुख है, न लाभ है, न हानि है, न दिन है, न रात है। वहां तो क्या है? आनंद ही आनंद है।